कुमकुम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस केमिस्ट्री के चैनल पर। बच्चों बच्चों आज हमको ये जानना था कि ट्वेल्थ क्लास में आरबीएससी ने क्या क्या चीज़ें जो थी वो चैप्टर 3 से हटा दी हैं। संशोधित सिलेबस आने के बाद भी बच्चों में कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं कि आखिर हमें चैप्टर में से कौन से पेज छोड़ने हैं और कौन से पेज रखने हैं। तो वही कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर रही हूँ चैप्टर 3 का। ठीक है बच्चों, देखिएगा। इसमें मैं आपको बता दूं, टॉपिक जो हिसाब से जो छोड़ा गया है वो वैद्युत अपघट्य का टॉपिक छोड़ दिया गया है। तो पहला ही जो पेज है बच्चों वो यहाँ से आपका हट गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। इट मीन्स ये 42 पेज नंबर जो है आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज विद्युत अपघट्य से ही रिलेटेड है। तो ये पूरा जो है पेज, ये वाला पेज भी 43 आप क्रॉस कर लीजिए। बुक खोल के बैठिएगा जहाँ से आपको ये आसानी हो जाएगी कि अब हमको करना क्या है इसके अंदर। ठीक है, 43 के बाद अब अपना है विद्युत अपघटनी सेल। तो मैं आपको बता दूं, विद्युत अपघटनी वाला सेल ये भी टॉपिक हट गया है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। वैद्युत अपघटन के नियम, जिसके अंदर फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम आता है, ये भी आपका हट गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी आगे आप कंपटीशन के एग्जाम देते हैं तो उसमें ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट बनता है। तो अभी तो फिलहाल के लिए आरबीएससी के सिलेबस से ये टॉपिक हट गया है। तो आप ये वाला जो पेज नंबर है 44 नंबर का जो पेज नंबर है ये भी क्रॉस हो गया है। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया है आपको ऐसा कि जो अपने पेज में है, ये वाला 45 नंबर का पेज जो है ये भी क्रॉस कर लीजिए। ये भी आपके यहाँ से हट गया है। तो 42, 43, 44, 45 पेजेस नंबर हट गए हैं। अब देखिए यहाँ से, अब अपना 46 नंबर का जो पेज है वैद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व, ये आपको पढ़ना है। इसके अंदर क्या क्या आएंगे आपकी, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता और सेल विभव, अपना सेल स्थिरांक क्या चीज है। और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इसके अंदर से सिर्फ एक प्रश्न आपका बनता है कि इनकी मात्रा क्या है। ये देखिए चालकत्व की इकाई यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये मात्रक यहाँ से पूछे जाते हैं। तो 4-5 टॉपिक है, तुल्यांकी चालकता, मूलर चालकता, चालकता, विशिष्ट चालकता और ये अपने पास सेल स्थान। तो इन सब के मात्रक जो है वो अच्छे से याद कर लेना, जो आरबीएससी के एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो 46 नंबर पेज आपके सिलेबस में दिया गया है। 47 नंबर का पेज भी आपकी सिलेबस में है, टिक मार्क कर लीजिए इसको भी, ये भी आपके सिलेबस में है। मैं फिर से कह रही हूँ, इस टॉपिक में 46 47 नंबर पेज पर जितनी मात्रक होंगे ये सभी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इंपॉर्टेंट के हिसाब से भी साथ साथ बताते जा रहे हैं। मोलर चालकता इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी इसका देखिए साथ में ही मात्रक आपको मिलते जाएंगे। जैसे इसका लिखा हुआ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। चालकता, मोलर चालकता में संबंध बिल्कुल लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। और 48 पेज नंबर आपके सिलेबस में भी है, 48 पेज नंबर भी है। आगे देखते हैं आपका 49 पेज नंबर। साफ यहाँ पर है कॉलराउश का नियम, जो आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि ये है टॉपिक। तो कॉलराउश का नियम आपको पढ़ना है। इट मीन्स आपका जो ये वाला पेज है 49 नंबर का पेज, ये आपके सिलेबस से नहीं हटा है। 49 नंबर पेज आपके सिलेबस में है, बिल्कुल है। कॉलराउश नियम का स्वतंत्र उपयोग 50 नंबर का पेज, ये भी आपके सिलेबस में है। ये पूरा पेज आपके सिलेबस में 51। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है बेटा, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ये वाली चीज जो है मैं आपको बता दूं, ये आयनों की मोलर चालकता, ये वाला जो कैलकुलेशन है ना, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में। इसका एक न्यूमेरिकल है पूरा कि एसिटिक एसिड की सांद्रता बताइए। तो यहाँ से इसका एक न्यूमेरिकल है, उसको जरूर करके जाइएगा, जो आपके पीछे टेक्स्ट बुक की जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। अपने पास 51 नंबर का पेज जो है ये भी आपके सिलेबस में है। आगे आता है आपका विद्युत रासायनिक सेल, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, भले ही विद्युत रासायनिक सेल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको आगे का चैप्टर समझने के लिए आपको विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनी सेल, ये डेलियन सेल, ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। समझ लीजिए एक बार इसको जरूर। और जो बच्चे मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 3 को पढ़ चुके हैं, इसीलिए उनके लिए अब ज्यादा आसानी होगी। क्यों, वो पढ़ तो लिया, अब याद किसको करना है, क्योंकि समझ में पूरा चैप्टर आ चुका है। तो अब याद किसको करना है, केवल फोकस उसको पे करना है। क्योंकि समझ में आने के लिए, याद करने के लिए बच्चे को समझ आना जरूरी है, और समझ आने के लिए टॉपिक का पढ़ा हुआ होना पहले जरूरी है। तो बच्चों मेरी राय आप माने अगर, तो हालांकि गैल्वेनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल, ये टॉपिक हट गए हैं। देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग कह दूं, ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके आगे का टॉपिक पढ़ने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि धारा किस से किस और बहेगी, प्लस से माइनस की ओर बढ़ेगी। और यहाँ पर सेल का मतलब अपन जो रेखांकन है वो कैसे करते हैं, सेल आरेख ये बनाया हुआ है, जैसे ये कैसे बनाया जाता है। तो ये सब आपके जो है वो सिलेबस में मतलब हटा दिया है। लेकिन आपको इसमें समझ में तभी होगा जब आप इसको कर पाएंगे कि नेंसर्ट समीकरण बनाने के लिए भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सेल का विद्युत वाहक बल वाला जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में है। तो मेरी मानिए तो आप इस चीज को पढ़ लीजिएगा। सिलेबस में नहीं है, फिर से कह रही है, सिलेबस में कहाँ तक नहीं है, यहाँ तक नहीं है।
कौन सा पेज नंबर है? ये आपका 53 पेज नंबर है। यहाँ तक सिलेबस में नहीं है 53 पेज नंबर पे, लेकिन समझ में आए आगे का टॉपिक, इसके लिए आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कैथोड एनोड सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो 54 नंबर पेज भी आपके सिलेबस में है, सेल विभव विभवांतर, बिल्कुल 54 नंबर का पेज लगा लीजिए, सिलेबस में है। ठीक है, 55 नंबर का पेज बिल्कुल सिलेबस में है, टिक मार्क लगा दीजिए पूरा की पूरा। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र दे रखा है, जो काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी बिल्कुल सिलेबस में है आपके बच्चों यहाँ से। तो पेज नंबर 56 को टिक मार्क कर लीजिए, सिलेबस में है। ठीक है, 57 नंबर पेज मानक वेस्टर्न सेल वगैरह, हालांकि पेपर में ज़्यादा पूछे नहीं जाते थे, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जो इसका जो चित्र है इसको पढ़ लीजिएगा, चित्र क्या है और इसकी समीकरण क्या है। मैंने अपने चैनल पे पूरी तरह से चैप्टर कराया हुआ है बच्चों, आपको चाहिए तो इस पूरे चैप्टर का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों कुछ जो प्लेलिस्ट है, जैसे चैप्टर 7 की है वो मैंने अपडेट कर दी है न्यू आरबीएससी सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, आपकी चैप्टर 10 की है वो भी अपडेट कर दी है आपकी नए सिलेबस से। चैप्टर 12 आपका पूरा ही है तो वो भी आपको पूरा मिल जाएगा, लेकिन चैप्टर 3 में हो सकता है बीच बीच में आपको टॉपिक्स छोड़ने पड़े, तो टॉपिक की हेडिंग देखकर आप उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से आपको टिक मार्क लगवा दिए हैं। तो आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा, जिसमें से आपको जो लगे कि हाँ ये टॉपिक हट चुका है तो वो आप वहाँ से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में से वीडियोस को हटाना, आधा वीडियो होता है आधा नहीं होता, तो दिक्कत आती है उसको टॉपिक को वहाँ से हटाने में। तो पूरा चैप्टर आपको चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हो सका तो मैं कोशिश करूंगी कि मेन टॉपिक जो आपके पूरी तरह से वीडियो से कट डाउन हो चुके हैं तो वो मैं हटा दूं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर खोल के देखिएगा, उसके अंदर आपको मेरा 3rd चैप्टर मिल जाएगा। ऑलमोस्ट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो आपके सिलेबस से हट गया है वो वीडियोस में उसमें से हटा दूं। जैसे सेल के टॉपिक्स हट गए तो मैं सेल वाली वीडियो सारे उसमें से हटा दूंगी, तो आपको आरबीएससी के सिलेबस के हिसाब से आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे अपने पास क्या है। ये पेज भी आपके सिलेबस में 58 नंबर पेज लगा लीजिए टिक। और बात होती है नेक्स्ट की नेंसर्ट समीकरण, ये तो है ही जिसका इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में सीधा आता है। 59 नंबर पेज बिल्कुल लगा लीजिए, सिलेबस में है। नेंसर्ट समीकरण को मत छोड़िएगा। अब आता है टॉपिक बैटरियां या सेल, क्रॉस कर दीजिए, आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, इसके लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ पढ़ने की, तो ये 60 नंबर पेज ये वाला कट कर दीजिए। द्वितीयक सेल बैटरिया बिल्कुल कट कर दीजिए, ये वाला पेज आपका। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। 61 नंबर पेज काट दीजिए, सिलेबस में नहीं है आपका। 62 नंबर का जो पेज है ये भी काट दीजिए आप। 62 नंबर पेज आपके सिलेबस से हटा दिया है। द्वितीयक सेल बैटरी हटा दी गई है। ठीक है, ईंधन सेल जो है ये भी हटा दिया गया है, लेकिन संचारण वाला जो टॉपिक है ये सिलेबस से नहीं हटाया गया है, तो इसको टिक मार्क कर लीजिए। लोहे पर जंग कैसे लगती है, मैंने एक अलग ही वीडियो बना रखा है इसका, लोहे पर जंग लगने का। ठीक है, इसके बाद आंकिक प्रश्न वगैरह दे रखे हैं, ये आपके सॉल्व के लिए हैं, तो मैंने आपको बच्चों यहाँ से करा दिया है। और चीज़ आपको मैंने बता दी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर खोल के देखिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगी चीज़ें कि आपको 3rd चैप्टर कैसे पढ़ना है। ऑलमोस्ट वीडियोस जो है इस सिलेबस से हट चुकी है, मैं वहाँ से हटा दूंगी। ठीक है बच्चों, जरूर डिस्क्रिप्शन एक बार खोल देखिए। अच्छा लग रहा है बच्चों, आगे भी शेयर कर दीजिए, बच्चों को परेशानी नहीं हो कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बड़ी दिक्कत सी हो रही है, कौन सा पेज छोड़े कौन सा नहीं छोड़े, क्या ये भी पढ़ना है क्या ये नहीं पढ़ना है। तो औरों की भी हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों, जितना हो सके शेयर कीजिएगा वीडियोज़ को। शेयर करेंगे तो जल्दी से फटाफट से बच्चों शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, कि नेक्स्ट चैप्टर का भी हम वीडियो लेके आएंगे, आपको परेशानी नहीं हो कि हमें अगले चैप्टर में पढ़ना क्या है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो नए के हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ वीडियोस में। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।